फिर इसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट नोट करेंगे यहाँ पे। एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि लेट अस से मेरे पास एक ट्रेपीजियम है लाइक दिस, जिसमें दो साइड्स पैरेलल हैं। दीज आर पैरेलल साइड्स ए बी सी डी। दिस इज़ अ ट्रेपीजियम ए बी सी डी। इसके डायगनल्स इंटरसेक्ट करते हैं लेट अस से पॉइंट ओ पे। ठीक है, जब कभी ऐसा ट्रेपीजियम वाला क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व कैसे करना है, ये उसका कॉन्सेप्ट है। तो हम क्या करेंगे, इसमें दो ट्राइएंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे इन ट्राइएंगल ए ओ बी एंड ट्राइएंगल सी ओ डी। अच्छा, ट्राइएंगल सिमिलर प्रूव करने के साथ साथ मैं ये भी सिखा दूंगा कि ट्राइएंगल्स जब सिमिलर हो जाएंगी तो उनकी साइड्स की रेशियो कैसे ऑब्टेन करेंगे। सबसे पहले इसमें यहाँ पे एक एंगल आएगा, एंगल 1, दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल 2। दीज आर कॉल्ड alternate angles. Similarly ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, एंगल B, that will be equals to this angle D, alternate angles। ठीक है ना, जो एंगल 1 है वो 2 के इक्वल है, और जो एंगल B है, मतलब जिसको हमने एंगल 3 बोल दिया लेटे से, वो D के इक्वल है। तो यहाँ पे हम नेमिंग कर लेते हैं एंगल्स की। सो दिस इज़ अ एंगल 1, दिस इज़ अ एंगल 2, देन बी पे एंगल 3, डी पे एंगल 4, या आप पूरा नाम लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। दीज आर कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो दो ट्राइएंगल्स को सिमिलर करने के लिए दो एंगल्स का इक्वल होना ज़रूरी है, मिनिमम जो कंडीशन है तो वो यहाँ पे सेटिस्फाइड है। सो देयरफॉर ट्राइएंगल AOB is similar to triangle COD by AA सिमिलैरिटी। तो इट इम्प्लाइज, अब क्योंकि ट्राइएंगल सिमिलर है। अच्छा, सिमिलैरिटी का नेम जो लिखा मैंने ऐसे लिख दिया, दोबारा इसको देखते हैं नेम कैसे लिखना है। नेमिंग करते वक्त हमें ये देखना है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं उनकी पोजीशन सेम रहनी चाहिए। लाइक हमने लिखा ट्राइएंगल AOB सिमिलर टू, अब यहाँ पे DOC नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जो एंगल ए पे एंगल जो बनता है दैट इज़ एंगल 1, वो सी के एंगल के इक्वल है, मतलब एंगल 2 के इक्वल है, और एंगल 2 बनता है सी पोजीशन पे जाके। तो मतलब ए का जो रिलेशन है वो सी के साथ है। तो इस तरह से जब आपने नेमिंग करते वक्त जब आपने ए को फर्स्ट पोजीशन पे रखा, तो यहाँ पे भी जो 3 पोजीशंस हैं उसमें पहली पोजीशन पे सी आएगा, बिकॉज ए का रिलेशन जो है वो सी के साथ है। सिमिलरली जो बी है, बी ये वाला एंगल, इसका रिलेशन है डी के साथ। तो जब हमने बी को थर्ड पोजीशन पे रखा तो डी को भी कहाँ रखना पड़ेगा, थर्ड पोजीशन पे। अब एक ही पॉइंट बचता है ओ, वो मिडल पे आ गया। तो AOB इज़ सिमिलर टू COD। ठीक है, तो इस तरह से नेमिंग की जाएगी। नेमिंग का ज़रा खास ध्यान से नेमिंग करेंगे, नहीं तो अगर नेमिंग गलत हुई तो जो रेशियो है वो गलत बन जाएगी। सो इट इम्प्लाइज, अब हम यहाँ से रेशियो बनाएंगे। रेशियो कैसे बनती है, फर्स्ट 2 पॉइंट्स और यहाँ से फर्स्ट 2 पॉइंट्स, AO ओवर CO इज़ इक्वल टू, अब नेक्स्ट 2 पॉइंट्स OB, यहाँ से नेक्स्ट 2 पॉइंट्स OB ओवर OD इज़ इक्वल टू, अब पहला और तीसरा, यहाँ से भी पहला और तीसरा, AB ओवर CD, एंड दिस इज़ कॉल्ड, इसको आप CPST भी लिख सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइएंगल्स, या फिर आप यहाँ पे रीज़न दे सकते हो, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइएंगल्स आर प्रोपोर्शनल, कि जो सिमिलर ट्राइएंगल्स हैं उनकी साइड्स की रेशियो सेम है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, हम इस कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे, इसी को यूज़ करके हमें पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें क्या होगा, एक ट्रेपीजियम दे रखा होगा, उसके डायगनल्स की कुछ लेंथ गिवन होगी, और एक उसमें से, मतलब डायगनल के 4 पार्ट हो गए ना, AO OC BO OD, 2 डायगनल्स O पे इंटरसेक्ट किए तो 4 पार्ट्स हो गए। उन 4 पार्ट्स में या तो हमें 3 पार्ट्स की वैल्यू दे रखी होगी, एक पार्ट फाइंड आउट करना है,
या फिर हमें x की फॉर्म में उनकी वैल्यू दे रखी है और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो लेट अस से ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, ए ओ की लेंथ हमें गिवन है x+5, ओ बी इज़ x-1, ओ सी इज़ x+3 एंड ओ डी इज़ x-2। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सेम कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई किया जाएगा जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया, पिछले कॉन्सेप्ट में किया, वही कॉन्सेप्ट है इसमें भी। बस ये है कि साइड्स बदल गई, ए बी नीचे आ गया, सी डी ऊपर चला गया, और तो कुछ नहीं है, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। तो हमने ये देखा, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है कि जो डायगोनल है, डायगोनल उसके दो पार्ट्स की रेशियो दूसरे डायगोनल के दोनों पार्ट्स की रेशियो के साथ सेम है। लाइक आप यहाँ पे देखिए, ए ओ ओवर सी ओ इज़ इक्वल्स टू ओ बी ओवर ओ डी। ठीक है, ए ओ ओवर सी ओ बी ओवर ओ डी। बस ये है कि जहाँ से आपने, जिस साइड से आपने शुरू किया तो दूसरी रेशो भी उसी से करनी। अगर आप ऊपर वाली साइड से करोगे, लाइक अगर आप यहाँ से करते हो डी ओ ओवर ओ बी, दैट विल बी इक्वल्स टू सी ओ ओवर ओ ए। और अगर आप नीचे से करते हो तो ए से शुरू कर लो और दूसरी रेशो बी से शुरू करोगे। एक ही डायगोनल की रेशो करनी है, ए ओ ओवर ओ सी, बी ओ ओवर ओ डी। आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आप बेस से शुरू करते हो, ए ओ ओवर ओ सी, एक डायगोनल पूरा किया, ए से ओ से सी, दूसरा डायगोनल बी ओ ओवर ओ डी, बी से ओ से डी। बेस से शुरू किया तो बेस से ही दोनों रेशियोज बनाएंगे। आप दोनों में से जो मर्जी बना सकते हो, क्योंकि जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो एमसीक्यू की फॉर्म में आएगा। उसमें ऑफ कोर्स 4 ऑप्शंस दी जाएंगी, आपको उसमें से टिक करना है। लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है वो ये है कि आपको दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है, उसके बाद रेशियो बनानी है। या तो आप इसको लर्न कर लीजिए कि ट्रेपीजियम के जो डायगोनल्स हैं वो प्रोपोर्शनल हैं आपस में, मतलब उनकी रेशियो सेम है। किस पॉइंट पे रेशियो बनती है, जहाँ पे डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं। या फिर आप पहले क्या कीजिए, सिमिलैरिटी कीजिए, फिर उसके बाद रेशियो बनाइए। तो जो मर्ज़ी करो, आंसर तो सेम ही आएगा ऑफ कोर्स। मतलब कि अगर आप टाइम को थोड़ा सेव करना चाहते हैं तो शॉर्टकट में आप ये कॉन्सेप्ट लर्न कर लीजिए। सो दिस विल बी x-2 ओवर ओ बी की वैल्यू है x-1 इज़ इक्वल्स टू x+3 ओवर x+5। अब यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x-2 इंटू x+5 इज़ इक्वल्स टू x-1 इंटू x+3। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, ये x² प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10, x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3। दोनों साइड से x² सेम है। 3x माइनस 10 इज़ इक्वल्स टू 2x माइनस 3। टर्म्स एक तरफ करें, x इज़ इक्वल्स टू 7। दैट्स इट, दिस इज़ द फाइनल आंसर।